अगर तुम लोग जेई में फेल होना चाहते हो तो काफी सही जगह पे तुम लोग आए हो, बस मेरे को क्रेडिट मत देना। देखो, किसी भी एग्जाम में फेल होने के लिए एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 80-90 परसेंटाइल लाना उतना आसान ही है, क्योंकि 0 परसेंटाइल वाले तुम लोग किसी से मिले नहीं होगे अभी तक। तो इतना डिफिकल्ट काम करने के लिए कुछ स्टेप्स अपने को लेना पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप एक एनसीईआरटी फेंक दो, क्योंकि वैसे भी इससे किसी क्या ही फायदा हुआ है, बेसिक समझ के क्या ही हो जाना है। सीधा मॉड्यूल उठाओ या क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, तभी तो फेल होने का मजा भी है। सेकंड स्टेप है टाइम टेबल। टाइम टेबल हमको बनाना है। आज पढ़ने का मन नहीं, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। कल पढ़ने का मन नहीं, कोई बात नहीं, परसों पढ़ लेंगे। मंडे से पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट मंडे से पढ़ेंगे। इस तरीके की अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, ये सब बिना फालतू चोचला है, नहीं करना है अपने को फॉलो, तभी अपना प्रॉपर माइंड सेट बनेगा जेई के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमको फोन चलाना है, रात को 3 बजे तक डेली फोन चलाना है, और 12 बजे के बाद स्पेशली रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, जेई मोटिवेशन की वीडियोस देखो, और 3-4 बजे तक देखते रहो, फिर उसके बाद सो जाओ मस्त। फिर सुबह 11 बजे उठो, है ना। और अगर मान लो बाई चांस तुम्हारी क्लास के टाइम से पहले आंख खुल गई, नींद खुल गई, तो तुम मस्त आराम से बस क्लास जाने की एक्टिंग करने के लिए थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा, थोड़ा झंझट झेलना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन तो और भी बढ़िया है, तुम सीधा यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर दो और तुम नहाने चले जाओ मस्त, है ना। नहाते रहो, इतने में वीडियो खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भी टेंशन फ्री, सबका टेंशन फ्री। और अगर कभी भूल से क्लास अटेंड हो जाए, किसी गलती से, घर वालों के प्रेशर से, अगर मान लो कभी ऐसा हो कि तुम क्लास अटेंड कर लो, तो पहली चीज, अगर कोई डाउट आ रहा है तो कभी नहीं पूछना, क्योंकि डाउट पूछ के अपनी बेइज्जती कराने का कोई मतलब नहीं। दूसरा चीज कि हम जो एक बार क्लास में पढ़ लिए हैं उसको कभी भूल के रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि रिवाइज करना हमारा काम कहाँ है। रिवाइज तो वो लोग करते हैं जिनको अपने पे भरोसा नहीं होता, अपनी नॉलेज पे भरोसा नहीं। अपन को एक बार जो पढ़ा दिया गया है और एक बार जो हम लोग पढ़ लिए, बस हो गया, ये पूरे 4 साल तक, जिंदगी भर तक याद रहने वाला है हमको। और इतने सारे डिफिकल्ट काम करने के बाद, हालांकि मैं अभी तो कुछ टाइम पहले बोला था कि पीवाईक्यूज अगर मान लो तुम कर रहे हो तो कंफ्यूज होना जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा पीवाईक्यूज करो ही मत, कोई झंझट ही नहीं। सीधा मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में 0 नंबर आने दो, सीधा फेल होने की कगार पे रहो, क्योंकि अपने को एकदम सरप्राइज और थ्रिल लेना है पूरी जेई की प्रिपरेशन में। सीधा आंख बंद करके मॉक टेस्ट देने जाना है। मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहा है, क्या सस्पेंस मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। वैसा ही सस्पेंस जेई के एग्जाम में भी तुमको लेना है। और अगर तुम 26 के स्टूडेंट हो, 2026 के एस्पिरेंट हो, तो तुम्हारे लिए तो अभी सरप्राइज, सस्पेंस, थ्रिल आने ही वाला है जनवरी में। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर इस तरीके से तुम फॉलो किए तो 100% तुम फेल हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे भी।